चलिए, आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। एनटीपीसी कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन जो चल रहा था, नंबर सिस्टम थर्ड पार्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको डील करेंगे। कैसे करेंगे ये चीज़ हम लोग बहुत ध्यान से समझें। जैसे हम लोग का मालूम है, जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का नाम है आरंभ है प्रचंड। ठीक है, तो ये पूरा लंबे समय तक अच्छे से पूरे एनटीपीसी एग्जाम तक चलेगा। जैसा कि आप लोग को मालूम है, एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। तो आप लोग एप्लीकेशन स्टेटस देख लीजिएगा उसका कि क्या है, किसका कहाँ फॉर्म सही हो गया है कि रिजेक्ट हो गया है, वो आपको पता चल जाएगा उसका ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, चलिए, ये हमारा लोगो है, लोगो याद रखिएगा अच्छे तरीके से। मनीष मैथ्स और हम आपके साथ लगे हैं, तो अच्छे से लगे रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो इसको पीडीएफ से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि पीडीएफ से क्या है इसका। ठीक है, तो पीडीएफ से इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए देखिए, मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है वो है 88/9 गुणे, और ये होगा 104, और ये होगा +37। मेरे ख्याल से यही आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है। तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्या वो नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, 88/9 74, और ये इसको जोड़ के फिर 37 इसमें जोड़ देना। ठीक है, चलिए, तो हमने इसको जोड़ लिया ऑलरेडी, 104 कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 104 में अब हम ऊपर का इकाई स्थान अगर बनाना चाहें तो अगर बनाना, तो क्योंकि नीचे 6 है तो इकाई स्थान अगर सबका अलग अलग आ जाएगा, ऊपर क्वेश्चन करने का अप्रोच समझिएगा। तो हम लिख सकते हैं 88 गुणे 104, और प्लस ये आ जाएगा 937 गुणे 9/9। देखो, अप्रोच एग्जाम में देखना, अगर मैं कह लूँ 5 और इसको जोड़ लूँ 8 8 16 7 हो जाएगा। ठीक है, 8 8 16 7, 7 पचे 35 का यहाँ 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1/9, तो ये आ जाएगा आपका 9। तो अगर जोड़ेंगे तो 14 14 का डिजिटल सम आता है 5 5 आना चाहिए। तो जिसको जोड़ने पे 5 आएगा उसको रखेंगे, अदरवाइज हटा देंगे ऊपर का। और नीचे तो 9 है ही, तो 9 को काटने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 आना चाहिए, देख लीजिए। तो किसी का अगर 5 आ जाएगा तो रखा जाएगा। तो 3 2 5, 5 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 5 20, 20 का डिस्टेंस हम 2 आ रहा है। 3 2 5 2 7 आ रहा है। यहाँ कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है 13 13 13 13, 26 का डिजिटल सम 8 आ जा रहा है। यहाँ अगर करेंगे 5 4 5 2 7 2 11 11 का डिजिटल सम 2 आ जा रहा है। एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे। 8 8 16, 16 को 7 लिखेंगे, 5 7 पचे 35, यही गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो 35 का डिजिटल सम हम लिखेंगे 8, क्योंकि ये 35 आएगा, 35 का डिजिटल सम होगा 8, और 7 3 10 10 का 1, और उसमें 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 35 17, 17 का 7 आना चाहिए, यानी 7 इसका 8 7 17, और 17 का 17 आ रहा है, 17 का डिजिटल सम 8 आता है, यानी आंसर 8 आना चाहिए। ठीक है, ऊपर 8 आना चाहिए। ठीक है, ऊपर कितना आना चाहिए 8, तो आंसर कौन हो जाएगा ये वाला। ध्यान से एक बार और चेक कर लीजिएगा, हम लोग इसको डिजिटल सम से कैसे कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम चाहें तो आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो डिजिटल सम 8 8 16, 16 को जोड़ेंगे, 16 16 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 लिख लिया गुणे 5, प्लस यहाँ 1 आ जाएगा गुणे 9। तो अगर मैं करूंगा तो 35 35 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा 8, और ये 35 8, और ये 9, तो जोड़ेंगे तो 17 17 का डिजिटल सम 8/9 आना चाहिए। तो 9 नीचे नीचे है, तो जिसका 8 आएगा वो लगभग लगभग में आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ था ये क्वेश्चन। अब देखिए, कह रहा है ये, तो इसको आप बताइए क्या होगा। तो ये देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि x/48, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये होगा, x/48 इज इक्वल टू 243 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका x। तो हमको प्रतिस्थापित करना है दोनों चिन्हों को,
के द्वारा इस प्रतिस्थापित किया जाए, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं ध्यान से समझिएगा। अब इसको हमको इसको 48 टू 43 खंड करके लिखना है, तो हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे 16 गुणे 3, और एक 3 इधर ले लें तो 3 ले लेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा 81। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है तो निकालेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 9, 9 चौके 36, 36 यहाँ 108। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन, देख लीजिएगा ध्यान से, एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हम लोगों ने कल इस तरीके का एक आध क्वेश्चन किया भी था। ठीक है, बहुत अच्छे से देखते हैं। अब कह रहा है पहले पूरी संख्या लिख लीजिए, 7 1 5 6 4 2 3। अब कह रहा है विषम संख्या में 2 जोड़ दीजिए, तो विषम में जो 2 जोड़ देंगे, कलर चेंज कर देना है, विषम में 2 जोड़ देंगे 3, विषम में 2 जोड़ देंगे 7, विषम में 2 जोड़ देंगे तो विषम यहाँ है 5, जोड़ दिए। अब सम को एक घटा देंगे, सम को क्या करेंगे, प्रत्येक सम को एक घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा कितना 6, ये आ जाएगा सम है तो 5, ये है सम तो 3, ये है सम तो 1। तो कह रहा है कि ध्यान से देख लीजिएगा कि तो इस प्रकार बनी कितनी संख्या एक से अधिक बार आई है, तो एक से अधिक बार 5 और एक से अधिक बार 3, यानी टोटल कितनी संख्या आई है 3 और 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 87 से कटेगी। अच्छा भाई 87 से कटेगी तो ये बताइए वो संख्या 29 से भी कटेगी, वो संख्या 3 से भी कटेगी, यानी 3 के कटने का नियम का पालन करे वो संख्या आपकी कट जाएगी, तो वो हमको देखना है। तो देखिए 7 2 9 3 ये तो कट रही है, 9 9 18 और ये 7 18 7 25, तो ये नहीं कटेगी 3 से। 7 7 14 14 1 15 15 4 19 नहीं कटेगी। यहाँ देख लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 कट जाएगा, 8 2 10, तो ये वाला नहीं कटेगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये 3 के डिजिटल सम से ये सवाल लग गया। ठीक है, देखिए 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ 7 7 14 14 4 18 18 1 19, 19 नहीं कटता, 9 9 कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा, और ये संख्या आपकी 7 से कट जाएगी। 7 5 12 आता है, 12 3 से कट जाता है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हमने डील कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। फिर क्वेश्चन हम लिखेंगे पूरा, एक संख्या लिखेंगे 1 8 6 2 5 4 7। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है विषम संख्या में विषम संख्या में क्या करिए 1 जोड़ दीजिए, तो विषम संख्या में अगर हमको 1 जोड़ना पड़े तो विषम ये है, तो विषम में 1 जोड़ दें तो 2 आएगा, देख लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा विषम में, तो ये आ जाएगा 2, विषम है नहीं, विषम है नहीं, विषम है नहीं, 1 जोड़ दिया 6, विषम जोड़ दिया 8। अब क्या करना है, अब कह रहा है सम संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, सम संख्या में 2 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2। ठीक, तो कह रहा है तो उच्चतम और न्यूनतम संख्या के बीच अंतर क्या होगा, तो नई संख्या में उच्चतम और न्यूनतम संख्या के बीच अंतर क्या होगा, तो 8 में से 2 जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 8। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमको बटे में बदलना है। बहुत अच्छा सवाल है। तो हमने देखिए आपको क्या पढ़ाया है, हम इस चीज को लिख सकते हैं 8.27 पे बार, क्योंकि 2 7 2 7 बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक, तो हम इसको लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 8 सही, क्या लिख सकते हैं 8 सही, और यहाँ क्या लिखेंगे, अगर 8 सही हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 0.27 पे बार। ठीक, अब हमने आपको पढ़ाने का तरीका इसको बताया है कि पूरी संख्या लिखी जाएगी बटे जितने पे बार है उतना 9। ठीक है, तो ये संख्या 9 से कट रही है, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 11, तो हमको अब 8 सही 3 बटा 11 में जोड़ देना है। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लें, सही से दिया है ना, ऑप्शन सही चेक कर लें, बट्टे में ही होना चाहिए सारा ऑप्शन। ठीक है, हाँ सारा क्वेश्चन बट्टे में ही, ये सारा ऑप्शन बट्टे में है। तो 88 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 केवल एक ही ऑप्शन में नीचे आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 88 3 91 बटा
11। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या कह रहा है, 7 से कटने के लिए पूर्णतः सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ दी जाए। तो देखिए, ये मैंने ऑलरेडी बोला है, जब भी जोड़ने को बोलेगा तो आप एक ज्यादा पढ़िएगा, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 त्रिक के 21। अब यहाँ 1 और 9, 7 दूनी 14, बचा 5 और 3, 7 सते 49। तो बचा मेरे पास कितना, 49। और तो 7 सते 49, तो ये बचा 4 और 8। अब जोड़ना है तो लास्ट वाला टेबल हम एक ज्यादा पढ़ेंगे, तो 7 सते क्या पढ़ेंगे, इससे एक ज्यादा 49, यानी कितना जोड़ देते तो आंसर आ जाता। अगर यहाँ एक जोड़ देते तो आंसर आ जाता। ये चीज हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब ये क्वेश्चन आया था, देखो हर तरीके का क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आया हुआ है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं आज कुछ नया तरीके का है। अब क्या कह रहा है, 2.777, तो हम 7 पे बार लिख सकते हैं। अब इसको मैं खंड करके लिखूंगा तो 2 प्लस 0.7 पे बार लिख सकता हूं। और मैंने इसको बदलने का तरीका बताया है कि, सॉरी, इसको बदलने का तरीका क्या बताया मैंने कहा है 7 बाई ये क्या हो जाएगा 9, 9 दूना 18, 7, 18 7 क्या हो जाएगा 25/9, 18 7 25/9। तो 25/9 देखिए किसी ऑप्शन में है तो ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फिर ये क्वेश्चन हम लिखेंगे पूरा, तो पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। पूरा क्वेश्चन क्या होगा, 4 5 6 8 7 1 2, इसमें से 3 गायब है। तो इसको, तो इस प्रकार बनी संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में वो करना है। ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रत्येक विषम संख्या में एक जोड़ दीजिए। विषम संख्या क्या है, ये 6 जोड़ दिए। विषम संख्या क्या है, ये जोड़ दिए। विषम संख्या है, ये जोड़ दिए। अब विषम संख्या में जोड़ दिए, अब सम संख्या में क्या करना है, 2 घटा देना है। तो सम संख्या में हमको 2 घटाना है, तो सम संख्या में 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 0। फिर वही बात, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंकों के बीच का अंतर बताना है, तो इस, सॉरी, सबसे बड़ी और सबसे बीच की संख्या का अंतर बताना था हमको। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मिटाते समय। तो ये 2 रहेगा, ये 8। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर चाहिए था हमको, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 8 का। तुरंत आंसर मारेंगे 8। बात समझ आ गई। बहुत पोलाइट मैनर में क्वेश्चन को देख लीजिएगा। सेम इस पैटर्न पे देखो बहुत सवाल आया है, तो इस पे आपको बस कंसंट्रेशन चाहिए कि आप कितना अच्छा कंसंट्रेट कर रहे हो। ठीक है, चलिए, अब ये सवाल है, तो इस सवाल को हम लोग लिखते हैं। ये सवाल क्या है, देखिए, 8 1 3 2 5 7 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए, आपको विषम संख्या में एक जोड़ दीजिए। तो विषम ये है, तो इसमें जोड़ देंगे 2, इसमें विषम जोड़ देंगे 4, विषम में एक जोड़ देना है तो 8 और ये हो जाएगा 6। विषम में एक जोड़ दीजिए। अब क्या करना है, सम में ध्यान से देखिएगा, 8 1 2 8 1 3 2 5 हो गया। विषम में एक जोड़ देना है और सम में 2 घटा देना है, तो 6, ये आ जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा आपका 2। सही है ना, ये आ जाएगा, विषम में घटा देना है तो 2। तो क्या कह रहा है, तो बनने वाली नई संख्या में कितनी अंक एक से अधिक बार आ रही है। तो एक से अधिक बार देखिए 2 भी आ रहा है और कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। तो एक से अधिक बार कितने, एक से अधिक बार आएंगे, तो बनने वाली नई संख्या में कितने आएंगे, कितने आएंगे, तो कितने आएंगे, 2 अंक आएंगे। ठीक है, एक 6 आएगा और एक 2 आएगा। अब अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, हमको अधिक से अधिक वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कल भी हम लोगों ने एक सवाल किया था विभाजता का, और मैं हमेशा कहता हूं ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। P0 8, और ये किससे कटना चाहिए, 8 से। 8 का यहाँ सबसे बड़ा मान चाहिए, तो सबसे बड़े मान के लिए चाहिए, तो हमारे पास सीधे ऑप्शन पे हम जोर करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा 7 है, 8 है, 6 है, तो सबसे बड़ा अंक कौन है, 8। तो हम रख के चेक करेंगे, यही आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो अगर ये कट गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 101 कट रहा है, यानी
यहाँ सबसे बड़ी अंक p की वैल्यू क्या भरना पड़ेगा, 8 भरना पड़ेगा। ठीक है, चलें, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से देखिए, इसमें क्या करना है, वही सवाल है फिर से। तो हमारे पास सवाल लिखा है, तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं 3154872 ऐसे नंबर है। अब इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले सेट करना है। तो प्रत्येक विषम संख्या में एक जोड़ा जाए, विषम संख्या में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें। तो विषम संख्या मेरे पास ये है, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ 7 से 8 हो जाएगा। अब कह रहा है सम संख्या को क्या कर दिया जाए, सम संख्या को 2 घटा दिया जाए। तो सम संख्या यही है मेरे पास, 2 बचेगा, 6 बचेगा, 0 बचेगा। तो इस प्रकार बनने वाली बाएं से दूसरे के दाएं, बाएं और दाएं से दूसरा अंक कौन है। तो देखिए, बाएं से लेफ्ट और क्या हो गया, राइट, कॉम्बिनेशन आया, लेफ्ट राइट जुड़ता है। तो क्या है, बाएं से दूसरे के दाएं से दूसरा अंक कौन है। तो 2 2 4, एक्टिव कौन है, लेफ्ट, यानी बाएं से चौथा नंबर चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, यही ना कह रहा है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे तथा दाएं से दूसरे अंक के मध्य, अच्छा चलो ठीक है, मध्य बोल दिया, सॉरी मध्य बोल दिया, हटा दीजिए इसको, मध्य बोल दिया। तो देखो, ये बाएं से दूसरे और यहां से दूसरे के ठीक मध्य में कौन नंबर आ रहा है। तो ठीक मध्य में ये आ रहा है, यानी आंसर क्या आ रहा है नई संख्या बनने पे। तो ठीक मध्य में भी तो 2 ही आ रहा है, ऑप्शन नहीं बना। मध्य क्या अंतर है, अच्छा सॉरी अंतर पूछ रहे, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से मिटाइए अंतर, हम पूरा सवाल ही नहीं पढ़ रहे हैं बार बार। ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, मध्य हम अंक निकाल दे रहे हैं। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ध्यान से समझिएगा, घट रहा है। क्या कह रहा है, इधर से दूसरा, तो इधर से दूसरा कौन है, 2, और इधर से दूसरा कौन है, 8 के मध्य, बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक के मध्य अंतर क्या है। अंतर हम बार बार मध्य तक जा रहे थे, तो 8 में से 2 घटा दिए तो ऑप्शन क्या मिलेगा, 6। 8 में से 2 घटा दिए तो आंसर क्या आएगा, 6। ठीक है, देखिए इस तरीके से थोड़ा गलती कराएगा वो, ठीक है, इसलिए वो दिया गया है। अब इस बार योग दे दिया गया, हर बार अलग अलग तरीके से। अब क्या है, 24893765 ये है। अब इसमें क्या कर दिया गया, ध्यान से देखिए, कह रहा है सम संख्या में एक जोड़ दीजिए, 3 5 9 6, 6 में एक जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 7, सारे विषम बन जाएंगे। अब उसमें से कितना घटा दीजिए, उसमें एक घटा दीजिए, घटा देंगे 8 2 6 0 4। तो क्या कह रहा है, नई संख्या में विषम संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, नई संख्या में विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए, विषम संख्या कौन कौन है इसमें, 3 5 9, और विषम संख्या क्या है, 1 7। ठीक है, विषम संख्या यही है मेरे पास, तो विषम को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 9 17 7 24, आंसर क्या आ जाएगा, 24। देखिए इसी को जोड़ देना है, 3 5 9 और 7 को जोड़ेंगे, 16 16 5 21 3 24। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख रहे हैं सवालों को, बहुत बहुत ये सवाल देखो बहुत बार आया है, तो इस बार रेलवे वाले थोड़े एक्टिव हो जाएंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले में, कि वो सारा का सारा क्वेश्चन बहुत पोलाइट मैनर में चेक करेंगे। जैसे 1385762 अगर ये नंबर है तो क्या कह रहा है मेरे लिए, ध्यान से समझिएगा, मेरे लिए ये बात कह रहा है कि विषम संख्या में एक जोड़ दीजिए। तो जहां जहां विषम है वहां जोड़ दीजिए, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8, बस विषम संख्या खत्म। अब कह रहा है सम संख्या के साथ क्या कीजिए आप, कह रहा है सम संख्या में 2 घटा दीजिए, तो ये कर दीजिए 6, ये कर दीजिए 4 और ये कर दीजिए 0, हो गया। अब क्या कह रहा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक का योगफल क्या होगा। तो बाएं से दूसरे अंक, तो बाएं से दूसरा अंक कौन होगा, देखिए बाएं से दूसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा। तो 8 4 12, आंसर क्या आ जाएगा, 8 4 12। बहुत बेहतरीन तरीके से हर बच्चे को शेयर करिए। ठीक है, आप हम मुझसे पढ़ रहे हो कोचिंग में, नहीं पढ़ रहे हो, आपके दोस्त किसी और कोचिंग में है,
उनको बताइए कि वो चीज़ जो आपको लैकिंग कर रही है कॉन्सेप्ट पेपर सॉल्व करने में वो क्या है, जिससे उनको मदद मिल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हम लोग बहुत आराम से डील करेंगे। आंसर है 5 9 6 4 3 2। 5 9 6 4 3 2। अब कह रहा है प्रत्येक सम संख्या में दो जोड़ दीजिए। प्रत्येक सम संख्या सम अंक में दो जोड़ दिया जाए। तो सम संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, दो जोड़ दीजिए। तो सम संख्या ये है नहीं, ये तो ये 8 हो जाएगी। सम संख्या में दो जोड़ दीजिए, तो सम संख्या में दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसमें जोड़ दीजिए 4। देख लीजिए सम में कितना जोड़ देना है, दो जोड़ देना है। और विषम में 3 घटा देना है। तो विषम में 3 घटाने की तैयारी करिए। तो विषम में 3 घटा देंगे तो 2 बचेगा, विषम में 3 घटा देंगे 6 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। तो क्या कह रहा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा 8 और सबसे छोटा हो जाएगा 2। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ये आला आया, ठीक, भिन्न का। इसको एक्टिव रहिएगा, ये दिमाग में एकदम चलता रहे, समतुल्य भिन्न किसके बराबर है। तो आंसर क्या दिया गया है, हम इसको लिख सकते हैं 6.5 पे बार, क्योंकि 5 की आवृत्ति हो रही है। और हम इसे अलग करके लिख सकते हैं 0.5 पे बार। और इस बार को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं लिख सकता हूँ 6 पॉइंट, यहाँ 5 बटा जितनी बार रहता है उतना 9। अब इसको लिखा जा सकता है 9 छके 54, 54 5 59, 59 बटा 9। तो 59 बटा 9 पहला ऑप्शन चमक रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन फिर से आया, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में खूब आया है, क्योंकि ये मेंटली चेक करना चाह रहा है आपको कि आप कितने एक्टिव हैं। ठीक है, 7 5 3 8 1 4। तो कह रहा है क्या, विषम संख्या में एक जोड़ दीजिए। तो विषम संख्या में आप एक जोड़ दीजिए, 8 6 4 2 हो गया विषम संख्या में एक। अब कह रहा है सम संख्या में क्या करिए, सम संख्या में आप एक घटा दीजिए, तो 7 और 3। तो कह रहा है सभी सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए सम संख्या यही है मेरे पास, 8 6 14 4 18 2 20 आंसर हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे। फिर वही कुछ उसी पैटर्न का सवाल, एक से अधिक बार आया। तो ये देखते हैं फिर से, हम लोग एकदम एक्टिव रहेंगे इस क्वेश्चन को लेके, ये कभी भी हम लोग के पेपर में आ सकता है इस तरीके से। चलें अब देखिए ध्यान से। तो अब यहाँ कह रहा है प्रत्येक विषम संख्या में एक जोड़ दीजिए। विषम में एक जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। विषम जुड़ गया। सम में क्या करिए, तो सम में तुम आप घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, यहाँ 0, यहाँ 2। अब कह रहा है कितने अंक एक से अधिक बार आए हैं। तो ये 6 आया है और ये क्या आया है, 2। 6 2 की आवृत्ति हुई है। तो कितने अंक, कितने अंक, तो कितने अंक आए हैं, 2 अंक आए हैं। ठीक है, 6 और 2। ठीक है, कितने अंक आए हैं, 6 और 2, जो एक से अधिक बार आए हैं। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तगड़ा होगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लिखने उखने में हो सकता है गड़बड़ी हुई हो, तो इस सवाल को मैं फिर से सेट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 69। चले क्वेश्चन दिया है मेरा 28, बहुत अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 28 डिवाइडेड बाई, थोड़ा बड़े में है, 3/9 ब्रैकेट बंद, पहले गुणा, फिर करली ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18-2/6 करली ब्रैकेट बंद, डिवाइड का रूल, और 8 × 6 डिवाइड का रूल 3। एक और करली ब्रैकेट है ये, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट बड़े पे पूरा क्लोज हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, 28 गुणे 9/3 लिखेंगे। ये यहाँ ब्रैकेट में चलता रहेगा, गुणे करली ब्रैकेट को, डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे 9
ठीक, ये कितना आ जाएगा डिवाइड, 3 आ जाएगा गुणे, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 16/6 आएगा। डिवाइड का रूल लगाता हूं, अब इसको सॉल्व करूंगा तो 2 बचेगा, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, बॉड मास यही कहता है, BOD मास, पहले डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे 2, तो अब मेरे पास करली ब्रैकेट में 8 गुणे क्या बचेगा 2, ध्यान से समझिएगा, 8 गुणे 2। तो अब मैं इसको सॉल्व करूं, तो मैं अब खुला सॉल्व करता हूं, तो ये आ जाएगा 28 गुणे 9/3 गुणे ये हो जाएगा। और मैं इसको लिख सकता हूं, डिवाइड में है सीधे 1/16, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए 16 से 16 को हम उड़ाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, 3 से 3 को उड़ाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, और अब 2 से मैं इसको उड़ाने की तैयारी करता हूँ 14 बार में, और 2 से इसको उड़ाता हूँ 3, और 3 से इसको काटता हूँ 3, आंसर आ जाएगा 14×3 = 42। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, देख लीजिए। एक क्वेश्चन और होगा इसी तरीके का इस पैटर्न पे। चले, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे मेरे ख्याल से मैंने सेट किया है कि एक ही जगह दोनों सवाल हो जाए जिनके पास। चलिए ये क्वेश्चन देखिए फिर इसी तरीके का। ठीक, अब इसको करते हैं सेम पैटर्न पे, क्वेश्चन ध्यान से चलता रहे। इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, कि आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ हमारे लिखने का जगह भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 26 लिखा है, डिवाइड, डिवाइड करने का तरीका समझ लेना, ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, फिर यहाँ गुणा है, फिर यहाँ करली ब्रैकेट, 8/2 इंटू, यहाँ सॉल्व करने को कहा गया है, 12 में से 2 गया बटा 5, करली ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद दिया गया है डिवाइड, और ये डिवाइड देके क्या दिया गया है, करली ब्रैकेट में 4/4 ÷ 3, करली ब्रैकेट बंद, यही है देखिए 4/4 ÷ 3। चले, तो अब इस चीज को हम करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, देखिएगा। तो हम इसको पलटी मार देंगे तुरंत, तो 26 गुणे 2/4, इसको ले आएंगे गुणे, ये पहले डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लिया तो मेरे पास बच गया यहाँ इस करली ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट में बचा 4 गुणे 10/5 हो जाएगा, फिर करली ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड का रूल, यहाँ पे हम कर लेंगे पहले डिवाइड, तो 4/3 आएगा, कटेगा है नहीं, फिर 4 का मल्टीप्लाई, यानी इस ब्रैकेट में आ जाएगा 16/3। चले, अब हम सबको सॉल्व करने के लिए व्यवस्था एक में करेंगे, 26 गुणे 2/4 गुणे 4 गुणे 10/5, डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा 3/16 कर लेंगे। चले, काटना पिटना शुरू करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो 4 से 4 कट गया, 5 से काट दिए 2 बार में कट गया, ठीक है, 5 से काट दिए 2 बार में कट गया, तो 2 से काटा इसको 8 बार में, फिर ये 2 से काट देगा इसको 4 बार में, फिर ये 2 से काट देगा 13 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, आंसर आया 13×3 = 39/2, यानी आंसर आ जाएगा इसका 19.5। इसका आंसर क्या आ जाएगा 19.5। बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आगे जितने भी सवाल होंगे उनका आप डील करिएगा। आपसे बस इतना अनुरोध है, याद रहे कि मनीष मैथ्स को शेयर करिए। देखिए, आप जितना वीडियो को देखेंगे, जितना वीडियो शेयर होगा, वो व्यूज जो है ना, वो मेरे मनोबल को बढ़ाता है। अगर वो व्यूज घट रहा है तो मेरा मनोबल घटता है। बस ये इतनी सी बात याद रखना। आप उस वीडियो को पूरा देखिए, वॉचिंग आवर्स बढ़ाइए, कंप्लीट वीडियो को देखिए, कुछ ना कुछ जरूर आप यहाँ से सीख के जाएंगे। ये बात दिमाग में अपने बैठा लीजिए, पूरा समय लेके आराम से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को पूरा आराम से समय लेके उसको अच्छे से आप लोग देखिए। ठीक है, आपसे यही अनुरोध है कि कंप्लीट वीडियो देखिए। ये मत सोचिएगा कि ये एक ही तरीके का क्वेश्चन है, नहीं, मैंने सारा क्वेश्चन कराने का जिम्मा लिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास 70 क्वेश्चन हुए हैं लगभग में। तो अब देखते हैं आगे कल कितना क्वेश्चन मिलता है, बन जाएगा पीपीटी, जितने का उतना लगा देंगे। ठीक है, और टोटल नंबर सिस्टम में मेरे ख्याल से 180 या 190 क्वेश्चन है।
तो हम पूरे क्वेश्चन को डील करेंगे प्रॉपरली एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू।